चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर स्ट्रक्चर। वैसे अभी सॉर्टिंग बचा हुआ था, इंसर्शन सॉर्ट था और उसका प्रोग्राम था जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक है जिसका इस्तेमाल करना है हमें उसी में, इसलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज योर स्ट्रक्चर। ओके, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एरे एंड मैट्रिक्स। एरे और मैट्रिक्स का एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? देखिए, कई सारे एलिमेंट्स को स्टोर तो कर सकता है एक ही नाम के अंदर। जैसे हमने कहा इंट A10, या कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं इंट A ऑफ 5x5। ये फैसिलिटी तो दे रहा है कि 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता है, ये 25 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। ओके, यही चाहिए था कि मुझे सेवरल आइटम स्टोर कराने हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही नाम इस्तेमाल करें और वो कई सारे मेमोरी स्पेस अलोकेट करें और उसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकें। ये दोनों सुविधा तो हो रहा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कि ये कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब कि अगर आपने कहा कि मैं इंटीजर ले लिया हूं तो सारा इंटीजर, जैसे मैंने कहा था कि पार्ले जी का बिस्किट होता है वो होमोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप स्क्वायर बिस्कुट है तो सारे के सारे स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल होगा तो सारे के सारे रेक्टेंगल होंगे, मतलब सेम शेप होगा, सेम डायमेंशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, यही दिक्कत है आपके एरे के साथ कि वो होमोजीनियस का कलेक्शन होता है। ओके, मैंने क्या कहा कि मैं कई सारे मेमोरी ब्लॉक बनाना चाहता हूं और बनाने के बाद कुछ में मैं इंटीजर स्टोर करना चाहता हूं, कुछ में फ्लोट और कुछ में कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैंने क्या कहा कि मैं मेमोरी स्पेस बनाना चाहता हूं कुछ इस तरह से, इसमें कई सारे ब्लॉक्स बन जाएं। अगर ये एरे होता तो ये क्या कहता कि जितने ब्लॉक बने हैं उसमें अगर आपने इंटीजर रखा तो सब में इंटीजर जाएगा, फ्लोट रखा तो सब में फ्लोट जाएगा। मुझे क्या कहा, अब क्या चाहिए कि मैंने कहा कि इतने में इंटीजर रख दिया जाए, इतने में इंटीजर रख देते हैं, इतने में फ्लोट रख दिया जाए, फ्लोट रख दिया जाए, और जो रिमेनिंग है उसमें कैरेक्टर रख दिया जाए, कैरेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस, मतलब सेम नहीं हो गए। यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप हो गया, कुछ में आपका इंटीजर हो गया, कुछ में आपका फ्लोट हो गया, कुछ में कैरेक्टर हो गया। तो एरे और स्ट्रक्चर सेम फैसिलिटी है, कई सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि एरे क्या कहता है कि मैं होमोजीनियस का कलेक्शन होऊंगा, होमोजीनियस कलेक्शन, और स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर वो कहता है कि मैं हेट्रोजीनियस का कलेक्शन होगा। What is structure? Structure is collection of heterogeneous elements। इसका कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल डिफरेंस। होमोजीनियस मीन्स कई सारे बॉक्स बनेंगे, एक एक बॉक्स में आप सेम टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। इंटीजर लिया तो सब में इंटीजर होगा। स्ट्रक्चर जस्ट उसका अपोजिट है, कुछ में इंटीजर रख दिया जाए, कुछ में फ्लोट रख दिया जाए, कुछ में लॉन्ग इंटीजर रख दिया जाए, कुछ में कैरेक्टर रख दिया जाए। ओके, ये हो गया। अब बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने कहा कि मुझे एरे बनाना है जिसका 10 साइज हो, ठीक है, तो आप सिंपली लिखते थे इंट A10। इस लाइन को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे आपने डिक्लेयर किया, वन डायमेंशन एरे। ओके, हम मैंने क्या कहा कि अगर आपको स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना हो, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में ये फिक्स नहीं है कि आप, ठीक है, केवल इंटीजर रखेंगे। वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। मैंने कहा कुछ में इंटीजर, कुछ में फ्लोट, कुछ में कैरेक्टर। ओके, कोई कहेगा कि मुझे लॉन्ग डबल रखना है, कोई कहेगा मुझे डबल रखना है।
ओके, तो ये चीज है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसके अंदर जो वैल्यू रखने जा रहे हैं वो किस किस तरह की रखने जा रहे हैं। ओके, मैंने क्या कहा, सपोज आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में इंटीजर रखिएगा, फ्लोट रखिएगा और एक कैरेक्टर रखिएगा, एक कैरेक्टर रखिएगा। ओके, ये चीज है। मतलब आपको तीन चीजें रखनी पड़ेगी। एक इंट ले लीजिए, मान लो इंट कोई भी नाम ले लेते हैं, इंट ए, इंटीजर रखना है। मैंने कहा फ्लोट भी रखना है तो फ्लोट बी ले लीजिए। ओके, अब ठीक है, कहा कैरेक्टर भी रखना है तो कैरेक्ट सी ले रहा हूं। ये चीज हो गया। और ये तीनों ठीक है एक ही जगह बने, एक ही जगह बने, मतलब तीन बॉक्स ठीक है खूब बड़ा बड़ा सा बन जाए। अब ये देखो तीन बॉक्स बना होगा कैसे, एक इंट ए, एक फ्लोट बी और एक कैर सी। ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये चीज है। लेकिन ये जो तीनों बॉक्स बने होंगे ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के अगल बगल बने। अगर हो सकता है ठीक है ये 100 लोकेशन पे बन जाए, ये 200 पे बन जाए और ये 300 पे बन जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूं ठीक है कि अगर पहला बॉक्स बना है इंटीजर का, उसके बगल में दूसरा वाला बॉक्स बने आपका और उसी के बगल में आपका तीसरा वाला बॉक्स बने। ओके, मतलब ये कंबाइन तीन बॉक्स एक साथ बनाए। ओके, एक को ए मान ले, एक को बी मान ले और एक को सी मान ले। ये चीज है। अगर आप इन तीनों के लिए सेपरेट अलग अलग जगह पे मेमोरी ना बना के कंबाइन मेमोरी बनाना चाहते हैं और उसको अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि बड़ा सा मेमोरी होगा उसमें तीन पार्ट कर देंगे, एक को इंटीजर, एक को फ्लोट, तो इसके लिए इसको एक साथ करना पड़ेगा। और एक साथ करने के लिए मैंने कहा भैया कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, अब ये तीनों एक साथ हो गए, इस बैग के अंदर हमने डाल दिया। तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि तीनों एक ही साथ बनाना है मुझे अगल बगल में। लेकिन बनाने के बाद जो बड़ा सा मेमोरी बना होगा उसका नाम क्या दिया जाएगा, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर टाइप का ही मेमोरी होना चाहिए जिसको अलग अलग डेटा स्टोर करना है। तो आपने कहा कि जब भी आपको ऐसा कोई स्पेस बनाना हो जिसमें एक बड़ा सा मेमोरी बने, उस मेमोरी में डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करिए, तो आप उसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करिए। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका स्ट्रक्ट। क्या कहेगा, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का मतलब अब समझ जाएगा कि इसे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, अब उस स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, मैंने कहा पर्सन नाम से बना लेना, ये नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप स्टूडेंट ले लीजिए, पर्सन लीजिए, ठीक है, कोई ABC ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कोई भी नाम ले सकते। ओके, जेड नाम से बनाना हो जेड नाम से बना लीजिए। ठीक है, जैसे हमने कहा स्ट्रक्ट जेड, मान लीजिए इस नाम से बना। ओके, अब ये समझो, अब ये समझ जाएगा कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम जेड है। ठीक है, अब देखो वो एक स्ट्रक्चर बनाने जाएगा, ओके, जिसका नाम जेड होगा। जेड हो गया, लेकिन इसको कितने पार्ट में तोड़ना है वो ये अंदर वाला बताएगा। इसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए और उसको कितने पार्ट में तोड़ना है उसे कौन डिसाइड कराएगा, ये अंदर वाला। तो ये कह रहा है उसको 3 पार्ट में तोड़ना। ओके, 3 पार्ट में तोड़ लेगा। एक को मान लेगा इंटीजर इंट, एक को मान लेगा फ्लोट फ्लोट और एक को मान लेगा कैर। ओके, ये समझ गया। ठीक है, कि आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर का मतलब टेम्पलेट डिजाइन करिए और उस टेम्पलेट के अंदर तीन डेटा स्टोर करिएगा। ऐसे समझो ये घर का एक नक्शा बना रहा है। घर का एक नक्शा बना रहा है और उस नक्शे के अंदर आपने ये बताया कि उसके अंदर 3 रूम बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब होता है कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर का स्वरूप कैसा होगा। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया गया होगा कि आंख कहाँ होना चाहिए, नाक कहाँ होना चाहिए, ठीक है, हाथ कहाँ होना चाहिए। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दिमाग में सोच लो। तो ये इसने कहा कि मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं सोचा हूं कि जेड रखूंगा। ओके, और उसके अंदर 3 चीजें रखूंगा मैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ये केवल स्ट्रक्चर आपके मेमोरी में क्रिएट, मतलब आपके दिमाग में क्रिएट हुआ है।
सिस्टम में इसको अभी मेमोरी नहीं मिली होगी। ओके, तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इस स्ट्रक्चर के लिए कोई वेरिएबल ना क्रिएट कर लें। ओके, ये क्या है? ठीक है, केवल डिजाइनिंग है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये समझिए, ये आपने डिजाइन तैयार किया है, इसको अभी इंप्लीमेंट करना है। मतलब आपने घर का नक्शा बनाया है, घर नहीं बनाया है। ओके, घर तब तक नहीं बनेगा जब तक इस नक्शे के लिए आप, ठीक है, घर नहीं बनाएंगे। तो घर कैसे बनेगा? ओके, मैंने कहा इसके लिए इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपको कितने घर बनाने हैं ये भी बता दीजिए। मैंने कहा मुझे 2 घर बनाना है। ओके, 2 घर बनाना है, ठीक है, और दोनों घर का नाम क्या है? मान लीजिए एक्स और वाई, एक्स और वाई। ओके, अब ये ध्यान दीजिए, ये जो अंदर वाला है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये किचन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्टडी रूम है और ये आपका स्लीपिंग रूम है। ओके, ये हो गया नक्शा। अब ऐसा नक्शा कितने घर पे अप्लाई होगा? 2 घरों पे अप्लाई होगा। मतलब 2 घर इसी नक्शे के अकॉर्डिंग बने होंगे। ओके, 2 घर बन गए। पहले घर का नाम आपने क्या माना है? एक्स माना है और वाई। अगर मैंने कहा इस एक्स नाम के घर में कितने कमरे होंगे, ठीक है, तो 3 कमरे होंगे। कौन कौन सा? ए बी सी। इस वाई घर में भी कितने कमरे होंगे? तो 3 कमरे, क्योंकि इसी नक्शे के अकॉर्डिंग बनाया गया इसे। ओके, क्या होगा? ए बी सी। ओके, अब क्या है? जो अंदर वाला वेरिएबल आपने लिया है, स्ट्रक्चर के इनसाइड जो लिया है, उसे कहते हैं मेंबर ऑफ द वेरिएबल स्ट्रक्चर। मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर से कहा जाता है मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। और जो यहां पे आपने वेरिएबल लिया है उसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर। वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों में डिफरेंस। ओके, ये केवल अगर आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हैं। जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तब कंप्यूटर में मेमोरी बन जाएगा। ओके, ये मेमोरी बनेगा। ओके, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ए, एक बी और एक सी। ओके, और इस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा? एक्स, ठीक है, और एक और बनेगा जिसका नाम होगा वाई। 2 घर बनेंगे और दोनों के पास क्या होगा? 3-3 कमरे होंगे, ए बी सी। ये चीज, हाँ, ये डिफरेंस है। ये कहा कि 3 कमरे होंगे, ठीक है, और कितने घरों में होंगे? 2 घरों में होंगे। ठीक है, तो समझो 2 घर बनेंगे, एक का नाम होगा एक्स और एक का नाम होगा वाई, और दोनों के पास 3-3 रूम होंगे। एक का नाम होगा ए, एक का नाम होगा बी, एक का नाम होगा सी। ओके, इसके पास भी 3 रूम होंगे, ए बी सी। ये पूरे इस लाइन का मतलब यही है। स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उस स्ट्रक्चर का नाम जेड है। ओके, जिसके अंदर 3 मेंबर है और 2 वेरिएबल है। ओके, आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जेड की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं उस स्ट्रक्चर का। पर्सन नाम से दे दिया। ओके, पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके पास 3 मेंबर है, ए बी सी, और उसके 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। ओके, अब वेरिएबल क्रिएट करने के 2 तरीके हैं स्ट्रक्चर। पहला, आप यहीं पे वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए। ओके, यहीं पे क्रिएट किए, या ओके, हमने कहा मैं स्ट्रक्चर मान लो यहां बना ले रहा हूं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और इस स्टूडेंट के पास 3 चीजें हैं। एक तो है मान लो रोल नंबर, रोल नंबर, एक मान लेते हैं हाइट या एज मान लेते हैं, एज है, और एक नाम है, या कैर से अच्छा कुछ और मान लेते हैं, डबल ले लेते हैं, डबल हाइट, या वेट ले लेते हैं। मान लो ये 3 प्रॉपर्टी। ओके, मैंने कहा कि बाय द वे मैं स्ट्रक्चर का केवल टेम्पलेट बनाया हूं। यहाँ पे वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ। खुद से देख लो, वेरिएबल तब क्रिएट होता है जब यहाँ पे वेरिएबल हम कोई एक्स वाई जेड या कुछ किसी भी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। आपने कहा कि मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे केवल एक नक्शा बनाया,
अब इस नक्शे पे कितने स्टूडेंट फॉलो करेंगे, ओके, कितने स्टूडेंट को आपको इस जो भी प्रॉपर्टीज है कितने स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब बताने के लिए आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। दो तरीका है, या तो यही करें, मान लीजिए बाय द वे आप यहां भूल गए, ओके, और बाद में आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत यही करें। ओके, बाय द वे अगर आपने यहां न करके आप भूल चुके हैं, अगर ठीक है यहां पे बाय द वे अगर आप भूल गए हैं, ठीक है, बनाना वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, ओके, तो आप बाद में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने कहा दो वेरिएबल बना लो एक्स वाई, लेकिन अगर आप इसके आगे इंट लिख देंगे तब ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इंटीजर वेरिएबल। आपको इंटीजर वेरिएबल नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के लिए आगे क्या लिख दिया, स्ट्रक्ट। सुनो, मैंने कहा एक्स वाई फ्लोट होना चाहिए, तो आप लिखते हैं फ्लोट। आप इसके आगे क्या लिख देते हैं, फ्लोट। मैंने कहा एक्स वाई इंटीजर होना चाहिए, तो आप लिख देते हैं इंट। मैंने कहा एक्स वाई फाइल होना चाहिए, तो आप आगे लिख दीजिएगा फाइल। ओके, अगर मैंने कहा ये अब स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसका मतलब आगे आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट एक्स वाई। मतलब अब ये समझ जाएगा कि एक्स वाई स्ट्रक्चर वेरिएबल है, लेकिन किस स्ट्रक्चर का भाई, किस स्ट्रक्चर का, तो स्टूडेंट का। तो यहां पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये समझ जाएगा कि मैं सिंपल वेरिएबल नहीं हूं, मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल हूं, और किसका, स्टूडेंट का। तो ये स्टूडेंट के पास जाएगा और देखेगा उसके पास कितने प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो वो तीनों के तीनों ऑटोमेटिक इसके साथ अटैच हो जाएंगे। मतलब एक्स के पास रोल नंबर आ जाएगा, एक्स के पास एज आ जाएगा, एक्स के पास वेट आ जाएगा, वाई के पास भी रोल नंबर, वाई के पास एज, वाई के पास वेट आ जाएगा। ओके, हाँ चलो एक बार और देख लो क्या हुआ। जब भी कोई आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपको घर बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको, ठीक है, जिसमें आपको कई सारे घर बनाने, ओके, एक मोहल्ले में, कॉलोनी में आपको घर बना, कॉलोनी देखा होगा, ठीक है। देख कॉलोनी की खासियत क्या होती है, जो घर अगर इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा तो मैक्सिमम घर के शेप जो होते हैं सेम टू सेम होते हैं, ओके। बड़ी सी कॉलोनी अगर आप देखें, ठीक है, तो जितने घर होते हैं उनका शेप क्या होता है, लगभग सेम टू सेम, मतलब सेम डिजाइन के होता है। देखेंगे पहले घर में भी जहां किचन है सेम दूसरे घर में भी किचन है, ठीक है, तीसरे घर में भी सेम उसी पोजीशन पे किचन है, ठीक है। जहां आपका स्टडी रूम होगा, अगर इसमें स्टडी रूम अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो दूसरे वाले में भी, दूसरे घर में भी नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर को उसने क्या किया होगा, सारे इंजीनियर जो भी बनाया होगा, जो भी टेम्पलेट या नक्शा बनाया होगा, सारे घर पे वही अप्लाई किया होगा, ठीक है। सेम वही काम स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आपने कंप्यूटर में कोई मेमोरी बॉक्स नहीं बनाया, अभी आपने सिर्फ एक नक्शा बनाया है, ओके। अब उस नक्शे को कितने घर पे अप्लाई करना है, जैसे मैंने कहा ये नक्शा है, अब इस नक्शे से कितने घर बनाने हैं, ठीक है, वो आप बता दीजिए। आपको 5 घर बनाना है तो 5 घर लेंगे और वही उसी नक्शे के अकॉर्डिंग 5 घर को इंप्लीमेंट कर देंगे। सेम यही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कहा कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, ओके, और उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, 3 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए और रोल नंबर होना चाहिए, ओके। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपने बता दिया कि भाई उसके अंदर ये, चलो अच्छा मैं बेडरूम, किचन और वही सब देख लेता हूं। मैंने कहा एक नक्शा बनाते हैं, ओके, जिसमें 3 रूम होंगे। कौन कौन सा, स्टडी रूम पहला, दूसरा होगा आपका लिविंग रूम या गेस्ट रूम कर लेते हैं, गेस्ट रूम, और तीसरा हो गया आपका किचन। ये 3 रूम हो गया, ओके, ये 3 रूम। अब इस नक्शे को, ठीक है,
किसी न किसी नाम से, मान लो कागज पे बनाए होंगे, उस कागज को सेव कर लिए हो, किसी नाम से सेव कर लेते हैं। तो हमने कहा भैया ये तीनों को हम सेव कर लेते हैं, तो ये तीनों को एक बैग में डाल दिया, और बैग में डालने के बाद इसको एक नाम से सेव कर ले रहे हैं। ओके, किस नाम से? नक्शा, नक्शा नाम से ही सेव कर ले रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हाँ नक्शा है? तो सिस्टम क्या कहता है कि जब अलग अलग चीजें बनानी हो एक ही जगह पे, तो उसके लिए बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा कि भाई चलो स्ट्रक्ट लिख देना, ताकि ये पता चल जाए इसको कि भाई स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कई चीजें होंगी। डिफरेंट डेटा टाइप, मान लो ये कहा कि ये इंटीजर है सपोज, ओके, ये फ्लोट है, तो डिफरेंट डेटा टाइप हो गया, इसलिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर सेम होता तो मैं एरे बनाता या मैट्रिक्स बनाता, ये कैर हो गया। तो ये बन गया। लेकिन इस नक्शे को कितने घर पे इंप्लीमेंट करना है? तो मैंने कहा 5 घर पे, ये 5 घर पे इंप्लीमेंट करना। तो 5 घर कौन कौन से? ठीक है, मैंने कहा एक एक्स मान लेना, एक वाई मान लेना, एक जेड मान लेना, एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना। 5 घर हो गया, इन 5 घर पे बनाना है। लेकिन इन 5 घर के पास ठीक है किस तरह का है, क्या कौन कौन से रूम होने चाहिए? ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई एक्स के पास ये तीनों होने चाहिए, वाई के पास भी ये तीनों होने चाहिए, जेड के पास भी ये तीनों होने चाहिए। अलग अलग बताने से अच्छा है कि मैंने कहा जो इसके पास है, इस नक्शे के पास है, सब चीज इन 5 के पास होने चाहिए। जो इस नक्शे की प्रॉपर्टी है वही इन 5 की प्रॉपर्टी बना दो। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो मैंने कहा कि भाई ले लो, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट नक्शा, ठीक है, वही इसके साथ ही जोड़ दो। मतलब अब ये समझ जाएगा कि एक्स वाई जेड ए बी आपका एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, और वो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? इस नक्शे के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जाएगा नक्शे के पास, और ये तीनों चीजें जो होंगी ऑटोमेटिक इन 5 के साथ एसोसिएट हो जाएंगी। मतलब एक्स के पास 3 चीजें हो जाएंगी, स्टडी गेस्ट किचन, वाई के पास भी स्टडी गेस्ट किचन, जेड के पास भी स्टडी गेस्ट किचन। ओके, ये चीज ओके। तो ये क्या हो गया? एक डिजाइन हो गया। ये अभी बना नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग पे है, फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है जो आपने सोचा है। अब इस लॉजिकल को कितने फिजिकल में कन्वर्ट करना है वो ये कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिस्टम में मेमोरी क्या ये एलोकेट करेगा, तो कभी ये एलोकेट नहीं करेगा। मेमोरी एलोकेट कौन करेगा? ये करेगा। और कितना मेमोरी होगा? ठीक है, चलो मैं केवल एक्स के लिए बात कर ले रहा हूं। अगर मैं कहूं बताओ इस एक्स का मेमोरी कितना होगा, मतलब साइज ऑफ एक्स बताओ कितना होगा, साइज ऑफ एक्स कितना होगा। ओके, तो देखो एक्स की साइज कितनी होगी? जितना बड़ा ये नक्शे का साइज है उतना ही एक्स का साइज होगा। अब एक्स का साइज कैसे, नक्शे का साइज कैसे निकलेगा? तो देखो ये इंटीजर है, इंटीजर कितना लेता था? कल बताया था 2 बाइट। ओके, फ्लोट कितना लेता था? 4 बाइट, और कैरेक्टर कितना लेता था? 1 बाइट। ओके, ये मेमोरी स्पेस मैंने बताया था किस दिन? शायद मंडे को मैंने बताया था जब 240 पे क्लास लिया था। तो हर डेटा टाइप का मेमोरी बताया था कि इंटीजर का मतलब होता है 2 बाइट का मेमोरी लेता है वो, फ्लोट 4 बाइट, और कैरेक्टर 1 बाइट। तो अगर हम कहें कि बताओ एक्स का साइज कितना होगा, तो जितना ये टोटल साइज है तो कितना हो गया? 4 + 2 + 1, इसका मतलब कितना लेगा? टोटल 9 बाइट्स का स्पेस। ओके, लेकिन केवल एक्स। अगर y होता तो इसको अलग 9 मिलता, z होता तो उसे अलग 9, और a होता तो अलग 9, और b होता तो। ओके, देखो दोनों में अंतर समझो। int a 10 ये भी कई सारे बॉक्स बना रहा है, लेकिन ये क्या कहता है कि जो 10 बॉक्स बनेंगे 10 इंटीजर स्टोर करेंगे। मतलब अगर मैं कहूं यहां पे टोटल कितना मेमोरी स्पेस बना होगा, तो 20 बाइट्स का बना होगा। अब कैसे 20 बाइट्स? एक इंटीजर 2 बाइट, यहां पे 10 इंटीजर है, तो 10 × 2 = 20 बाइट्स। 20 बाइट्स बने होंगे, लेकिन 20 बाइट्स के अंदर जो 10 एलिमेंट आप स्टोर करेंगे वो 10 के 10 क्या होंगे? आपके इंटीजर होंगे। यहां पे भी 9 बाइट्स का स्पेस मिल रहा है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि वो कुछ में इंटीजर रख रहा है, कुछ में फ्लोट रख रहा है, कुछ में कैरेक्टर रख रहा है। मतलब उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, अलग अलग डेटा टाइप में डिवाइड कर रहा है। और वही चीज क्या है आपका? स्ट्रक्चर। तो होमोजीनियस का कलेक्शन हो गया आपका एरे, और हेट्रोजीनियस का कलेक्शन हो गया आपका ये।
तो सबसे पहली बात, डिक्लेरेशन ऑफ एरे कैसे हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ एरे, सॉरी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? स्ट्रक्ट, जो भी नेम देना हो नेम दीजिए, यहाँ पे मेंबर्स लीजिए, डेटा टाइप मेंबर्स, जो लेना हो लीजिए मेंबर्स। फिर अगर आपको वेरिएबल यहां लेना है तो ले लीजिए वेरिएबल्स और इसे बंद कर दीजिए। पहला तरीका। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप वेरिएबल अगर आप यहां नहीं लेना चाहते हैं, बाहर बाद में लेना चाहते हैं, तो स्ट्रक्ट नेम वेरिएबल्स, ये कर सकते। दो तरीका, इन दो तरीकों से डिक्लेयर किया जाता है। ये दो तरीके हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जितने स्ट्रक्चर आपको बनाने होंगे, क्वेश्चन अगर आप जब सॉल्व करेंगे, जब इसका प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो